उर्दू दुनिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, चीन ने जंगी जुनून में मुब्तला भारत की अकल ठिकाने लगा दी। चीन और भारत के माबैन मुज़ाकरात नाकाम, चीनी फौज ने कमर कस ली। रॉकेट फायर तैयार, बुज़दिल भारतीय फौज ने लड़ने से साफ इनकार कर दिया। शिकस्त खुर्दा भारत का वजीर दिफा राजनाथ सिंह मदद मांगने रूस पहुंच गया। रूस का एक ऐसा जवाब कि चीन और पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा हो गया। वीडियो के आखिर में ये भी बताएंगे कि मोदी के यार इसराइल और अमेरिका कैसे भारत को इसकी तबाही की जानिब धकेल रहे हैं। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। नाजरीन, लद्दाख के मुहाज पर चीन और भारत के माबैन ताजा तरीन झड़प के बाद अस्करी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं, जिसके बाद दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने आ चुकी हैं। भारतीय हुकूमत ने लद्दाख में चीन का मुकाबला करने के लिए बड़ी तादाद में फौजी दस्ते रवाना कर दिए हैं। चीन भी अपनी जंगी तैयारी को दुगना करते हुए मुल्क के एक एक इंच का दिफा करने पर डट चुका है। अहम तरीन खबर के मुताबिक चीन की आला अस्करी क़यादत ने भारत को खुले अल्फाज में हमले की धमकी दे दी है। यही नहीं, चीन ने साउथ चाइना सी और चाइना के किसी भी इलाके में आने वाले भारतीय जंगी बेड़े पर रॉकेट फायर करने का हुक्म जारी कर दिया है। ताज़ा तरीन इत्तलात से पता चला है कि चीन की जानिब से लद्दाख में S-400 समेत खतरनाक तरीन जंगी हथियार तैनात कर दिए गए हैं और भारत के किसी भी हरकत पर इसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीन के हमले से परेशान नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को हंगामी बुनियादों पर रूस रवाना कर दिया है, जहां उन्होंने रूस के दिफाई वजीर से मुलाकात की और चीन के साथ जारी कशीदगी में रूस को एक अहम किरदार अदा करने का मुतालबा किया। मगर रूस ने राजनाथ सिंह की सारी मिनतोब समाजतों को ठोकर मारकर भारत के सामने बड़ी शराइत रख दी हैं। नाजरीन, रूस की जानिब से भारत के आगे जो शराइत रखी गई हैं, इनमें से एक भी भारत के मुफाद पर पूरा नहीं उतर रही। रूस की जानिब से भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह को खबरदार किया गया कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कोई भी एक्शन इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता और रूस किसी भी ऐसे मुहाज पर भारत का साथ नहीं दे सकता जो इन ममालिक के खिलाफ हो। दूसरी जानिब से राजनाथ सिंह को ये भी कहा गया कि चीन के जेरे कब्जा इलाकों को वापस नहीं लिया जाएगा और भारतीय फौज को लद्दाख से पीछे हटाया जाए। रूस के वजीर दिफा ने राजनाथ सिंह को खुले अल्फाज में बताया कि अगर भारत रूस की मदद चाहता है तो इसे लद्दाख का सारा इलाका चीन के हवाले करना होगा। नाजरीन, रूस ने भारत के सामने एक और शर्त रखते हुए कहा कि भारत अमरीकी ब्लॉक से दस्तबरदारी का ऐलान करे। ख्याल रहे कि रूस ने हाल ही में चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया ब्लॉक तश्कील दिया था, जिसका मकसद तीनों ममालिक के मुश्तरका मुफादात का दिफा करना और मौशत को मजबूत बनाना था। रूस भारत के मुफाद के लिए लद्दाख में कोई भी ऐसी पेशरफ्त नहीं कर सकता जो चीन के खिलाफ हो। नाजरीन, भारतीय मीडिया पर चलाई गई ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक भारत की जानिब से रूस पर जोर डाला जा रहा है कि वो किसी किस्म का जंगी हथियार चीन को ना दें। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह रूस से क्या लेकर आएंगे और क्या वो रूस को चीन के खिलाफ जंग पर आमादा करने में कामयाब हो जाएंगे, इस बारे में कोई राय देना कबल अज़ वक्त होगा। नाजरीन, भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 और 31 अगस्त की रात भारत और चीन के माबैन शुरू होने वाली झड़प के नतीजे में चीन अहम भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में दाखिल हो चुका है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि 2 माह कबल शुरू होने वाली इस सरहदी जंग में चीन एक कामयाब हिकमत अमली के तहत अपना हदफ पूरा कर चुका है। भारतीय मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि चीनी फौज के हिमाचल प्रदेश में दाखिल होते ही भारत ने भी अपने 40,000 फौजियों को सरहदों पर तैनात कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में मुकीम भारतीय जनता पार्टी और RSS के सरबराहान का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चीन की जानिब से मुसलसल पेशरफ्त जारी है। अगर इस पर कोई एक्शन ना लिया गया तो चीन जल्द अहम तरीन मुकामात पर काबिज हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के वज़रा का कहना था कि चीन इस रियासत पर भी अपना दावा करता आया है और वो मजीद 7 भारतीय रियासतों पर कब्जा करने का इरादा रखता है। नाजरीन, अगर हिमाचल प्रदेश भारत के हाथ से चला जाता है तो भारत का एक और बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि चीन पहले भी भारत का बहुत बड़ा इलाका अपने कब्जे में ले चुका है, जिनमें पेंगोंग लेक, स्किम सेक्टर और गलकाब वैली है। इस वक्त चीनी फौज सेंट्रल लद्दाख तक पहुंच चुकी है और हिमाचल प्रदेश पर काबिज होते ही भारत की कमर टूट जाएगी। चीनी वजीर खारजा की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया है, जिसमें भारत को खबरदार किया गया है कि वो सरहदों पर अपनी फौज को बाज करे और कशीदगी को बढ़ावा देने से भी बाज रहे। इनका कहना था कि चीन ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है और जो इलाके ताहाल भारत के जेर कब्जा हैं, वो तमाम 1962 के नक्शे के मुताबिक चीन की मलकियत हैं और चीन इनको किसी भी सूरत भारत के हवाले नहीं करेगा। उन्होंने भारत को खबरदार करते हुए कहा कि अगर भारत ने चीन को इसके इलाके वापस करने से इनकार किया तो चीन हिमाचल प्रदेश की तरह अहम भारतीय रियासतों पर कब्जा करेगा।
नाज़रीन, अमरीकी एक्शन के करीब ही अमरीकी सदर भी नरेंद्र मोदी की मदद से हाथ खींच चुके हैं और अब भारत को अकेले ही इस मुहाज पर लड़ना होगा। नाज़रीन, मशरकी लद्दाख में चीन और भारत के माबैन बाकायदा जंग का आगाज। भारतीय फौज की हलाकतों की खबर ने नरेंद्र मोदी पर सख्ता तारी कर दिया। अहम तरीन इतलात के मुताबिक चीनी फौज की जानिब से पेशकदमी को तेज कर दिया गया है। मशरकी लद्दाख में पेंगोंग झील के करीब चीनी फौज के खतरनाक टैंक पहुंचा दिए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक लद्दाख के मुकाम पर चीन और भारतीय फौज के माबैन एक और खतरनाक तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में भारत फौज का एक और अहलकार जाँ बहक हो चुका है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि पेंगोंग लेक के जनूबी किनारे में दोनों ममालिक के माबैन हालात मजीद कशीदा हो चुके हैं और चीनी फौज ने भारत के इलाके में एक मरतबा फिर से जबरदस्त पेशकदमी शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया की जानिब से शाया की गई रिपोर्ट में बताया गया कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इतराफ में 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में ले लिया है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का कहना है कि लद्दाख के मैदानी इलाकों से लेकर चशोल सेक्टर तक चीनी फौज इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ रही है। गैर मुल्की खबरसाई इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के माबैन फौजी मुज़ाकरात के बावजूद टैंकों को एक दूसरे के फासले पर तैनात कर दिया गया है। नाज़रीन, आलमी वबा के पेश नजर पहले ही चीनी मुआशरत को काफी नुकसान पहुंच चुका है, तो चीन नहीं चाहता कि भारत के साथ कोई ऐसा बड़ा तनाजा जन्म ले जो इसकी बहाल होती हुई मुआशरत की राह में रुकावट बने। तो ऐसे में भारत और अमेरिका चाहे कुछ भी कर लें, अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि भारत सिर्फ चीन के साथ ही सरहदी इश्ताल अंगेजी नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल में भी शरारतें कर रहा है। भारत बैक वक्त पाकिस्तान और चीन से मुतसादम होने की कोशिश कर रहा है। माना कि इस मुहिम जोई में इसराइल और अमेरिका भारत की पुष्टपनाही कर रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल रहा है कि वो बिल्कुल एक सैंडविच की तरह दो एटमी ताकतों के दरमियान वाक़या है और इसकी कोई भी हरकत ना सिर्फ इसके लिए खतरनाक हो सकती है, बल्कि खित्ते को तबाही के दहाने पर ला सकती है। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।